हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माहिर सर के चैनल पर। हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी यानी 6 क्लास की जो पॉलिटी है उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने 6 क्लास की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है उसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। जैसे विविधता की जो समझ है वो हमने पढ़ ली है, विविधता एवं भेदभाव है वो हमने पढ़ लिया है, सरकार क्या है उसके बारे में हमने जान लिया है, पंचायती राज जो है वो क्या है उसके बारे में हमने जान लिया है। फिर हमने पढ़ा था कि ग्रामीण एवं शहरी जो प्रशासन है वो अपना कार्य है वो कैसे करता है। आज की जो क्लास है वो 6 क्लास की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है उसकी लास्ट क्लास है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो शहरी और ग्रामीण जो लोग हैं वो अपनी आजीविकाएं हैं वो कैसे चलाते हैं, यानी जो परिवार चलाने के लिए जो धन है वो कैसे कमाते हैं, यानी कमाने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं इनके। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, जैसे कि आजीविकाएं कैसे चलाते हैं, शहरी अपनी आजीविकाएं कैसे चलाते हैं, ग्रामीण लोग अपनी आजीविकाएं कैसे चलाते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे कि जो टेरिस फार्मिंग है यानी सीढ़ी नुमा जो खेती है उस वो क्या होती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि प्रवास क्या होता है। तो आज की जो क्लास है वो इस 6 क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी की तो लास्ट क्लास है और इस क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो एक बेसिक था। हम आगे जब 7 क्लास की जो बुक स्टार्ट करेंगे उस क्लास में इन्हीं टॉपिक के बारे में और गहराई से हम अध्ययन करेंगे, यानी आगे की क्लासों में इन्हीं टॉपिकों पर आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और जानेंगे। यानी ये जो है ये आपका बेसिक है, यानी आपने अभी स्टार्ट किया है और अभी आगे आगे जैसे ही हम 7 क्लास की पढ़ेंगे, फिर 8th की, 9th की, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपका जो बेस है वो और मजबूत होता जाएगा। यानी जो एनसीईआरटी है वो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए एक बेस होता है। यानी अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो हमारा बेस है, यानी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई एग्ज़ाम में। तो आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाएं। ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाएं। अब देखो इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हम जानेंगे कि ग्रामीण आजीविकाएं, फिर हम जानेंगे शहरी इसके बाद में प्रवास और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीढ़ी नुमा खेती के बारे में। यानी इन चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण जो आजीविका है वो क्या होती है, और सबसे पहले यही जानते हैं कि आजीविका किसे कहते हैं। आजीविका लाइवलीहुड, इंग्लिश में इसे कहते हैं लाइवलीहुड, यानी आजीविका होती क्या है। तो आजीविका से आप ये समझ सकते हैं कि जो धन अर्जित करने के तरीके हैं वो क्या क्या हैं। यानी धन अर्जित करने के जो तरीके हैं वो क्या हैं, यानी आपको आजीविका की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपको अपने जो फूड सिक्योरिटी है वो चाहिए। यानी फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले आजीविका के साधन आपको चाहिए। इसके बाद में जो भी आपकी
जो भी आपके दैनिक जीवन में और ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मैनेज करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, और धन कमाने के लिए आपको उसकी आजीविकाएँ हैं वो तलाशनी होती हैं, यानी उसके अलग अलग तरीके हैं वो आपको तलाशने होते हैं। अब देखो, ग्रामीण लोगों के लिए ये तरीके अलग हो सकते हैं, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण लोगों की, यानी ग्रामीण लोग जो हैं वो अपनी आजीविका है वो कैसे चलाते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो आजीविका के लिए क्या क्या करते हैं। तो ग्रामीण लोगों का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है आजीविका चलाने का, या मुख्य तरीका आप कह सकते हैं, वो होता है कृषि। कृषि कार्य, यानी ये खेती करते हैं। अब कृषि कार्य जैसे ही मैंने कहा तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि फसलें उगाना। कृषि का मतलब क्या है? फसलें। कृषि का मतलब केवल फसलें नहीं होता है, कृषि का मतलब होता है कि फसलों के साथ साथ पशुपालन। फसलें तो उगाएंगे, उसके साथ पशुपालन जो है वो भी करते हैं। यानी ग्रामीण लोग जो हैं वो कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब कृषि कार्य में हो सकता है कि वो फसलें उगाएं, फिर पशुपालन करें, वो मत्स्य पालन करें, यानी उनके तरीके जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए होते हैं। अब कृषि है वो किसान करते हैं, यानी कृषि का कार्य कौन करते हैं? किसान करते हैं। अब गाँव में आपको किसान अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे कि कई तो सीमांत किसान होते हैं। सीमांत का मतलब होता है जिनके पास से भूमि सीमित होती है, भूमि जो है वो सीमित है। सीमित जो भूमि है वो होती है। कई किसान जमींदार मिल जाएंगे आपको, यानी जो लोगों को काम दे सकते हैं, यानी खूब सारे लोग मिलकर उनकी खेती करते हैं। कई जो किसान हैं वो ऐसे मिलेंगे कि जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है, यानी खुद की भूमि नहीं होती है, वो किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करते हैं और उसमें से अपना हिस्सा जो है वो लेकर अपनी आजीविका है वो चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या क्या करते हैं, ये तो हमने कृषि कार्य की बात कर ली। अगर हम गैर कृषि कार्य की बात करें, यानी कृषि के बिना अगर कोई ग्रामीण लोग हैं वो अपना आजीविका चलाएं तो कैसे चलाएं? गैर कृषि कार्य। अब ये जो गैर कृषि कार्य हैं, गैर कृषि कार्य में हो सकता है कि वो मजदूरी करें और अपना जो खुद का है, कुछ बुनाई का काम है, कोई लोहार है, ठीक है। और ज़्यादातर जो गांव होते हैं उनमें छोटी छोटी दुकानें होती हैं, यानी लोग हैं वो किराना स्टोर कर लेते हैं और उनसे जो है अपनी आजीविकाएं चलाते हैं। तो गैर कृषि कार्य में कौन कौन से हो गए? बुनाई का काम, यानी बुनाई का काम कर सकते हैं, कोई लोहार हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, और इनके अलावा जो है वो किसी के पास अपनी दुकान हो सकती है, यानी छोटी दुकानें हैं वो खोल रखी हैं लोगों ने। यानी इन सभी से ग्रामीण लोग जो हैं वो अपनी आजीविकाएं वो चलाते हैं। अब इनमें समस्या क्या आती है कि पहले किसानों की बात करते हैं, तो जो कृषि कार्य है वो ज़्यादातर वर्षा पे डिपेंड होता है, यानी अगर बारिश नहीं हुई तो खेती है वो अच्छी नहीं होगी।
और प्राकृतिक संसाधनों पर खेती का काम है वो ज़्यादातर निर्भर रहता है इनका, यानी इनको काफ़ी समस्याएं हैं वो उठानी पड़ती हैं। इसके बाद में हम बात करें शहरी आजीविका की, कि शहरी आजीविका है वो क्या है। यानी शहरी लोग जो हैं वो अपनी आजीविका है वो कैसे चलाते हैं। शहरी लोगों के पास औपचारिक क्षेत्र हो सकते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र हो सकते हैं। औपचारिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, फॉर्मल सेक्टर, तो फॉर्मल सेक्टर में या तो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है वो नौकरी करते हैं। अच्छा, इन लोगों को वेतन जो है वो टाइम पर मिल जाता है, फिर वेतन के साथ इनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सामाजिक सुरक्षा कौन सी? तो सामाजिक सुरक्षा के अंदर अगर हम बात करें कि पीएफ इन्हें मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड, फिर इन्हें इंश्योरेंस मिल जाता है। यानी जो फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको वेतन टाइम टू टाइम मिल जाता है, सामाजिक सुरक्षाएं मिलती हैं जैसे कि पीएफ, इंश्योरेंस। यानी जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में या सरकारी नौकरियां करते हैं उनके लिए आजीविका चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि जो नॉन फॉर्मल सेक्टर है, अनौपचारिक जो क्षेत्र हैं, नॉन फॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो लोग आते हैं जैसे कि किसी ने ठेला लगा रखा है, कोई रिक्शा चालक है, कोई निर्माण कार्य करने वाला है, कोई मजदूर है, कोई घरेलू कामकाज वाला है, कोई घरेलू कामगार है। यानी ये जो लोग हैं ये भी अपनी आजीविकाएं हैं वो चलाते हैं। यानी कोई जो किसी ने ठेला लगा रखा है, कोई रिक्शा चलाकर अपनी आजीविका कमाता है, कोई निर्माण का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई घरेलू कामगार है वो करता है। अब इन लोगों के पास जो है वो ना तो सामाजिक सुरक्षा है, यानी ना तो इनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, और ना ही वेतन है वो टाइम टू टाइम मिलता है। यानी इनको काफ़ी समस्याओं का सामना है वो करना पड़ता है। इसके बाद में हम बात करें कि प्रवास क्या होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रवास। प्रवास को इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास या माइग्रेशन। प्रवास का मतलब ये होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं।
यानी लोग पलायन करते हैं। कैसे कि आप मान लो राजस्थान में हो और राजस्थान से आप चले गए पंजाब, तो ये आपने पलायन कर लिया। या फिर आप दिल्ली चले गए, आप मुंबई चले गए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही आपका क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ये जो प्रवास है वो आपका कई चीज़ों के लिए हो सकता है। यानी या तो आप एजुकेशन के लिए प्रवास करें, यानी या तो आप शिक्षा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यानी अगर आपको अच्छी शिक्षा है वो आपके क्षेत्र में नहीं मिले, कहीं और आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है तो वहाँ आप जा सकते हो। इसके अलावा लोग काम की तलाश में चले जाते हैं, काम की तलाश, या फिर कह सकते हैं रोजगार के लिए जो लोग हैं वो पलायन करा लेते हैं, यानी प्रवास का कारण उनका बनता है। लेकिन ये जो मैंने बात की, ये मैंने पुरुषों की बात की है कि पुरुषों का ज़्यादातर होता है कि वो एजुकेशन के लिए या काम की तलाश में या रोजगार के लिए जाते हैं। प्रवास महिलाओं में भी आपको देखने को मिल सकता है, और महिलाओं में जो ज़्यादातर मिलता है वो मिलता है एक कारण से कि उनकी शादी है वो दूसरी जगह हो गई, इसी कारण वो प्रवास करते हैं। इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है, ये प्रवास आगे और हम पढ़ेंगे डीप से अगली क्लासों में। इसके बाद में हम बात करते हैं सीढ़ी नुमा जो खेती है। सीढ़ी नुमा खेती। अब सीढ़ी नुमा खेती जो है वो क्या होती है, लोग समतल में कृषि करते हैं, यानी जो समतल जगह होती है वहाँ पर कृषि करते हैं, वो नॉर्मल कृषि होती है। लेकिन ये जो टेरिस फार्मिंग है यानी सीढ़ी नुमा खेती, वो पहाड़ों पर की जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगी प्रकार से होती है। यानी लोग पहाड़ को काट लेते हैं और काट काट के इस प्रकार से जो आकार है वो उसको दे दिया जाता है। यानी लोग सीढ़ियों का आकार देते हैं, जो खेत होता है उसको, सॉरी पहाड़ जो होता है उसको सीढ़ियों का आकार दे देते हैं। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप, इन्हीं में वो खेती करते हैं फिर, यानी ये बॉक्स सा बना लेते हैं कि और उसी में फिर खेती करते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है कि इससे दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का कटाव है वो कम देखने को मिलता है। फिर कि ये जल संरक्षण करते हैं, जल संरक्षण करते हैं यानी पानी की बचत करते हैं। और इन सीढ़ीनुमा जो खेत हैं इनमें पानी की जो है इतनी आवश्यकता भी नहीं होती, यानी कम पानी से भी ये जो है वो फसल उगाई जा सकती है यहाँ पर। अच्छा, सीढ़ीनुमा खेती की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सीढ़ीनुमा खेती है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व से चलती आ रही है। और अभी तो यूनेस्को ने इसे अपनी धरोहर स्थल माना है, यानी जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं इन्हें अपनी धरोहर स्थल है वो माना है यूनेस्को ने। सीढ़ीनुमा जो खेत हैं वो भारत में आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, यानी भारत में सीढ़ीनुमा खेती जो है वो कहाँ कहाँ होती है। तो भारत में ज़्यादातर होती है ये नागालैंड, उत्तराखंड,
नागालैंड, उत्तराखंड, इन जगहों पर, या फिर आप कश्मीर में भी ये सीढ़ीनुमा जो खेती है वो आप देख सकते हो। यानी इन्हीं जगह पर जो है सीढ़ीनुमा खेती है वो भारत में होती है। यानी आज की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा कि शहरी और ग्रामीण जो है आजीविकाएं क्या होती हैं, यानी लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, यानी अपनी जीवन यापन करने के लिए जो धन कमाने के तरीके हैं वो उनके पास क्या क्या होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्रवास क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि सीढ़ीनुमा जो खेती है वो क्या होती है। अब जो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है, यानी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उस बुक के सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। हमने विविधता पढ़ ली है, हमने विविधता एवं भेदभाव पढ़ लिए, सरकार पढ़ ली, हमने पंचायती राज पढ़ लिया, फिर हमने प्रशासन पढ़ लिया, शहरी और ग्रामीण, और अब हमने उनकी आजीविकाएं पढ़ ली। यानी 6 क्लास की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है वो हमारी पूरी हो चुकी है। ये लास्ट क्लास थी आपकी। इसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे जो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है, और उसमें जो आपका सबसे मेन टॉपिक है फर्स्ट ही वो है इक्वलिटी, और उससे हम स्टार्ट करने जाएंगे। आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपको डीपली नॉलेज है वो मिलती जाएगी। आप कमेंट कर सकते हो, आपको जो भी डाउट है इनमें वो आप पूछ सकते हो। और 6 क्लास की ये एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है। 7 क्लास की एनसीईआरटी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उसके बाद में हम एक डाउट सेशन रखेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी 7 क्लास की एनसीईआरटी खत्म होने के बाद एक डाउट सेशन रखेंगे, दोनों क्लासों का एक साथ ही कर लेंगे, वो लाइव होगा आपका। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।